हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रैवल एंड मनी मंत्र चैनल के एक नए वीडियो में। मैं जा रहा हूं दुबई की यात्रा पर, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात्स की यात्रा पर। बहुत जल्दी 11 जून को आने वाले 4 दिन के बाद मेरी दुबई की यात्रा शुरू होगी। तो दुबई जाने के लिए, किसी भी देश में जाने के लिए उस देश का वीज़ा लेना पड़ता है, एंट्री परमिट लेना पड़ता है। और यह वीज़ा उस देश की एम्बेसी में, कॉन्सुलेट ऑफिस में या ऑनलाइन कॉन्सुलेट ऑफिस में अप्लाई करने से मिलता है। हर देश की टूरिस्ट वीज़ा देने की अपनी कंडीशंस होती हैं। हर कंट्री जो है तुरंत वीज़ा नहीं दे देता, वो काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है, उसके बाद वह वीज़ा इशू करता है। तो दुबई का वीज़ा, यूएई का वीज़ा करीब 10% रिफ्यूजल का रेट भी है, यानी कि 90% लोगों को तो वीज़ा मिल जाता है, लेकिन 10% ऐसे भी हैं कि जिनको अप्लाई करने के बाद वीज़ा नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूं कि दुबई का वीज़ा किन कारणों से रिफ्यूज हो जाता है, यूएई का वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो जाता है। टूरिस्ट वीज़ा, केवल मैं टूरिस्ट वीज़ा के रीजन बता रहा हूँ, बाकी वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा इसमें कवर नहीं है, उनके लिए अलग कंडीशंस होती हैं। तो आइए जानते हैं कि दुबई का वीज़ा रिजेक्शन के क्या मेन रीजंस होते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखें जिससे कि सभी पॉइंट्स आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहला रीजन होता है वीज़ा रिफ्यूज होने का इररिलेवेंट इंफॉर्मेशंस, इरेशनल इंफॉर्मेशंस, मिसमैच इंफॉर्मेशंस। यानी कि आपने ऑनलाइन फॉर्म में सबमिशन करते वक्त इन्फॉर्मेशन कुछ भरी है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स अटैच करे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स उस इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं हो रहे हैं, या आपने कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगा दिया है। जैसा कि एजेंट्स लोग कहते हैं कि आप, हम डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे, आप उसे लगा दीजिएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स अगर क्रॉस चेक हो गए तो ना सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज होगा, बल्कि आपका पासपोर्ट और आपका पूरा बायोडेटा वहाँ फीड करके उसको परमानेंट भी ब्लॉक कर सकते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे, या 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए आप पर ट्रैवल बैन लगा सकते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशंस भरने से पहले आप ध्यान से देख लें कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं वह मैच कर रहा है या नहीं। दूसरा जो मुख्य कारण वीज़ा रिजेक्ट होने का हो सकता है या होता है, वो होता है कि आपका इनएडिक्वेट फाइनेंशियल स्टेटस। दुबई, यूएई एक महंगा देश है, वह बिल्कुल इस चीज़ को चेक करता है, इस बात को, इस तथ्य को चेक करता है कि आप अगर उसके कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा, तो आप उतनी हैसियत रखते भी हैं या नहीं। आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कि आप पिछले 5-10 साल से किसी बिजनेस में हैं या स्टेबल जॉब में हैं, अच्छी रेपुटेड जॉब में हैं, और आपका इनकम लेवल सफिशिएंट है, और आपके पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस है कि नहीं, स्टेबल बैंक बैलेंस है कि नहीं, इस चीज़ को वे चेक करते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से, इनकम टैक्स रिटर्न से, आपके बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट से, और आपके जॉब लेटर से या लीव लेटर से अगर आप जॉब में हैं, या फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन से। इस चीज़ को चेक करते हैं कि आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं, कितने साल से जॉब में हैं, तो और आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं अपनी ट्रिप को मैनेज करने की के लिए कि नहीं। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या उनको सूटेबल नहीं लगता है तो वे वीज़ा रिफ्यूज कर सकते हैं। मोस्टली इस कैटेगरी में 20 से 30 साल की यंग एज के लोग आते हैं, जो कोई क्लैरिकल जॉब या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते हैं, जिसका वो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे पाते और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एश्योर नहीं कर पाते, तो उनका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। तीसरा जो मुख्य कारण आता है वो आता है अनयूज्ड वीज़ा। आपने कभी दुबई का वीज़ा पहले अप्लाई किया और आप नहीं गए, तो इस चीज़ को दुबई, यूएई का जो कॉन्सुलेट ऑफिसर्स हैं बहुत निगेटिवली लेते हैं और वे वीज़ा रिफ्यूज कर देते हैं। केवल इस तथ्य से एग्जम्पशन लॉकडाउन के समय के, कोविड के समय के एप्लीकेंट्स को मिल जाता है कि जिस समय में उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया उनको वीज़ा दे दिया गया, लेकिन फ़्लाइट्स ही कैंसिल हो गई, ट्रिप्स ही कैंसिल हो गई और ट्रैवल बैन लग गया। तो उस समय में अगर आपका ऐसा कुछ केस हुआ है
तो आपको जो है बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के आपको इसका बेनिफिट दे दिया जाएगा और आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपको वीज़ा दे दिया गया और आपने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दिया, आप वहाँ गए ही नहीं, वीज़ा अनयूज्ड छोड़ दिया, तो ये जो है आपके लिए दोबारा वीज़ा अप्लाई करने के लिए नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा। आपको जो है सफिशिएंट क्लैरिफिकेशन देना होगा कि आप वहाँ क्यों नहीं जा सके थे, पहले वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप वहाँ क्यों नहीं जा सके थे। आपके साथ कोई मेडिकल रीज़न हो गया था, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई थी, तो उसका आप जो है जैसे मेडिकल रीज़न हो गया था तो किस अस्पताल में आप एडमिट थे, किस डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया था, अगर आप बेड रेस्ट में थे तो कब तक एडमिट थे, कितने समय का बेड रेस्ट बताया गया था, वो सारा आपको रिटन में डिटेल में सारा क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, तभी आपका दोबारा वीज़ा एप्लीकेशन कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने अनयूज्ड वीज़ा का कोई केस है तो आपको वीज़ा रिफ्यूज हो होने के पूरे चांसेज हैं। और चौथा जो और अनडिक्लेयर्ड कंडीशन आती है जो कि कहीं रिटन में नहीं है, लेकिन वहाँ के कॉन्सुलेट ऑफिसर्स इस बात को फॉलो करते हैं, इस तथ्य को फॉलो करते हैं, वो आती है सोलो एंड सिंगल गर्ल बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। 25 साल से कम उम्र की लड़की अगर वो अकेले टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रही है, फैमिली के साथ नहीं कर रही है, और वो सिंगल भी है, अनमैरिड भी है, तो उसका वीज़ा वो है रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि वह इंडियन कस्टम्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। यूएई की गवर्नमेंट इंडियन कस्टम्स को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए फर्दर कोई उनको सवाल जवाब ना करना पड़े उसकी फैमिली से या उसके पेरेंट्स से या भारत सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री से, उससे बचने के लिए अगर ये कंडीशन है कि सोलो एंड सिंगल गर्ल बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, तो वो ज़्यादा कोई चांस ना लेते हुए वीज़ा रिफ्यूज कर देते हैं। तो इस बात का भी ये एक कोई रिटन कंडीशन नहीं है कि ऐसा वो करेंगे, वो वीज़ा अप्लाई करने देंगे, लेकिन इस तथ्य को वो फॉलो करेंगे, इस फैक्ट को वो फॉलो करेंगे और वीज़ा रिफ्यूज कर देंगे। और ऐसा इसके कारण भी हो सकता है कि वे अपने कंट्री से कोई किसी तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा कोई केस ना बने, उसकी प्रिकॉशन के लिए भी वे लोग वीज़ा, कॉन्सुलेट ऑफिसर्स वीज़ा रिफ्यूज कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ चारों पॉइंट्स आपकी समझ में आए होंगे। तो कृपया वीज़ा अप्लाई करते वक्त सावधानी रखिएगा कि आप में से ये चारों पॉइंट्स जो मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि मिसमैच, फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशंस, फेक डॉक्यूमेंट्स, अनस्टेबल जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस, अनसेटिस्फैक्ट्री सोशल एंड फैमिली टाइज, और सोलो गर्ल, सोलो सिंगल गर्ल बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज अप्लाइंग टूरिस्ट वीज़ा, ये चारों कंडीशंस अगर हैं तो आप जो हैं थोड़ा सतर्क होकर ही अप्लाई करें। इस बात के चांसेज हैं कि और इसके अलावा अनयूज्ड प्रीवियस वीज़ा भी हैं। अगर ये कंडीशंस हैं तो आप ध्यान रखकर वीज़ा अप्लाई करें कि आपको वीज़ा मिल पाने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं। उम्मीद करता हूँ चारों बातें आपकी, चारों तथ्य आपकी समझ में आए होंगे, सभी तथ्य आपकी समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं आपको दुबई के बारे में, दुबई के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए इस चैनल पर और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय।